बलरामपुर में भारतीय जनता किसान मोर्चा के द्वारा ट्रैक्टर रैली निकाली गई, जिसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि के अलावा किसान मोर्चा के प्रदेश मंत्री सिद्धार्थ अवस्थी भी शामिल हुए। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंह ने स्वयं ट्रैक्टर चलाते हुए बिजलीपुर मंदिर से तहसील गेट तक पहुंचे, जिनके साथ में गैसड़ी विधायक शैलेश सिंह शैलू और सैकड़ों ट्रैक्टर सहित कई किसान मौजूद रहे। जहां प्रदेश मंत्री सिद्धार्थ अवस्थी ने कहा कि पार्टी किसानों के हित में कार्य कर रही है। किसानों द्वारा भारतीय जनता पार्टी को एक अभूतपूर्व सपोर्ट है। वहीं भाजपा के जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंह ने कहा कि हमारा गांव, गरीब और किसान सब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी द्वारा लिया गया हर फैसला किसानों तक जरूर पहुंचती है और भाजपा पार्टी सदैव किसानों के हित में ही काम करती रहेगी। आयोजित भारतीय जनता किसान मोर्चा द्वारा आयोजित आज ट्रैक्टर रैली का आयोजन हुआ, जिनमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों का सानिध्य प्राप्त हुआ और समस्त कृषकों द्वारा एक अभूतपूर्व अविस्मरणीय रैली आज का यहाँ पे आयोजित की गई। इसका महत्व इतना ही है कि जिस तरीके से किसानों के हित में भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है, तो किसानों द्वारा भारतीय जनता पार्टी का एक अभूतपूर्व सपोर्ट वो हर जनपद में दिखाया जा रहा है। उसमें उद्देश्य सिर्फ यही है कि हमारा जो गांव, गरीब, किसान सब भारतीय जनता पार्टी के साथ है और हमारे यशस्वी देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी जो निर्णय लेते हैं देश हित में, उसकी एक उद्गार किसानों में आई कि जो अभी कानून 3 वापस किए, उससे भी किसान उत्साहित हुए, क्योंकि उससे यहाँ किसानों को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। लेकिन कुछ तथाकथित किसान इसको मुद्दा बना के हम किसानों के कंधों पे बंदूक रख के दागना चाह रहे थे, लेकिन उसके मंशा को आदरणीय मोदी जी ने पानी फेर दिया और देश को नहीं समझा पाए, किसानों को नहीं समझा पाए कि कानून 3 क्यों बना था, तो इसलिए वो कानून वापस हुआ। खबर चंदौली से है, जहां नरसिंहपुर गांव के समीप नेशनल हाईवे पर एक युवती नशे की हालत में मिली, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने पुलिस वालों को दी। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने युवती को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। जहां होश आने पर युवती ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि कुछ युवक काम के बहाने वाहन में बिठाकर ले गए थे, लेकिन उन लोगों ने जबरन नशीला पदार्थ पिलाकर मेरे साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। बता दें कि पीड़ित युवती ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। वहीं पुलिस भी इस मामले को दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई। फिलहाल पीड़ित युवती की पहचान कर ली गई है। युवती बिहार प्रदेश के दुर्गावती थाना क्षेत्र की रहने वाली है और तकरीबन 1 साल से चंदौली में रानी नामक युवती के पास रहकर आर्केस्ट्रा में काम करती थी। बहुत दिन पहले ये दुर्गावती घूमने गई थी, तो वहाँ पे एक व्यक्ति इनसे मिला था। उसने बताया कि मैं पेशे से चिकित्सक हूँ, तो इन्होंने उससे रिक्वेस्ट किया कि मेरा काम साल में 2 महीने का होता है लगन के सीज़न में, अगर मुझे नर्स वर्स की नौकरी दे दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। उसी नौकरी मांगने के सिलसिले में कल दिनांक को सुबह 1 बजे वो यहाँ से चंदौली से प्रस्थान की थी। ऐसा उनके द्वारा बताया गया कि उन लोगों ने जो है, जब जाकर उनसे मिली तो उन लोगों ने इनके साथ कुछ ड्रिंक किया और उसमें जो डॉक्टर नाम बता रही थी उसने इनके साथ दुष्कर्म किया। इस तरह की सूचना है और इसमें मुकदमा लिख करके थाना दुर्गावती, जनपद प्रदेश बिहार को सूचना दे दी गई है। सर यही काम के बारे में। काम के बारे में? हाँ सर। तो काम के बारे में आपको नशा कोई खिलाया था कि कैसे? पिलाया गया था। कितने कौन पिलाया था, कुछ मालूम है? हाँ सर, जो काम देने वाला था वही। नाम पता है? हाँ। बताइए। उसका नाम रोशन यादव है। कहाँ का रहने वाला है? इतना पता नहीं है, पर वो चंदौली में हॉस्पिटल खोला है अपना खुद का। एक तरफ जहां चंदौली के डांडी रिहासी इलाके में स्थित नमकीन फैक्ट्री में आग लगने से अफरा तफरी मच गई, तो वहीं दूसरी तरफ ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड टीम को गेट के बाहर ही 12 घंटे तक इंतजार करना पड़ा।
बता दें कि फैक्ट्री के भट्टी वाले तेल की टंकी में लगी विकराल आग के पश्चात भी फैक्ट्री के अंदर कार्यरत कर्मचारी और अधिकारियों ने गेट खोलने की कोई जहमत नहीं उठाई। कड़ी मशक्कत के बाद विकराल आग पर काबू पाया गया। इस दौरान फैक्ट्री के कर्मचारी और अधिकारियों ने मीडिया कर्मियों से भी बदसलूकी की। अरे हम लोग सोए थे, आवाज़ किया, जब घर में से निकले हम लोग तो देख रहे हैं कि आगे लग रहा है, धाए धाए जल रहा है। तब तक मार इकट्ठा सब लोग आदमी हो गए। हाँ। कौन सी फैक्ट्री है? फैक्ट्री इसमें नमकीन बनता है। अरे हम लोग का मना करेंगे बताइए, सरकार को नहीं चाहिए यहाँ के इंडस्ट्री एरिया में लगाना चाहिए। जीवनाथपुर में फैक्ट्री, यहाँ गांव है, गांव के पास में लगाए हैं। यहाँ खतरा कभी हो सकता है। अब कुछ नहीं, आवाज़ हुआ, इकट्ठा निकला, बस हम भाग गए। अब क्या हुआ था? उसमें से आवाज़ निकला, फिर पूरा आग निकला पूरा। हाँ, यहाँ पर फैक्ट्री लगी है, आप लोग मना नहीं करते? हम मना तो कई बार कलेक्ट कर चुके, नहीं मानते तो क्या करें। हमें तो कार्बन राखी आता है सब, तो कई बार हम गेट पीटे हैं, कई बार कर जाकर दिखाए हैं। उसको बॉयलर यहाँ से हटाइए, नहीं हटा तो क्या करें, कल हम क्या करें बता। कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी वाराणसी पहुंचे। बता दें कि नंदगोपाल नंदी व्यापार सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे थे, जहां उन्होंने कृषि कानून वापस किए जाने को लेकर अखिलेश यादव के बयान पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव अपने पिता की मेहनत की कुर्सी पर बैठे हैं। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि अखिलेश यादव ने अपना समय गेम खेलकर बिता दिया। आज अपना आदर्श जिन्ना को बना लिया है, तो वहीं कल ओसामा बिन लादेन को बना लेंगे। मुस्लिम वोट उनके पास कैसे आए, उनके दिमाग में बस यही चलता रहता है। कि अखिलेश यादव के बारे में बहुत बताने की ज़रूरत नहीं है। पीछे भी मैंने आपको बताया था कि अखिलेश यादव अपने पिताजी की कुर्सी पर, उनके द्वारा किए गए मेहनत की कुर्सी पर बैठ गए। उन्होंने तो कुछ किया नहीं। तो 5 साल उत्तर प्रदेश की जनता केवल वो वीडियो गेम खेलते रहे, मोबाइल पर गेम खेलते रहे, लैपटॉप पे, ट्विटर पे पूरा 5 साल बिता दिए। और तरह तरह के जो निर्णय उन्होंने सरकार में लिए, फिर वापस किए। और अभी टोटी और वैक्सीन, ये सब कुछ आपने देखा है। अभी उन्होंने जिन्ना को अपना आदर्श बना दिया, कल ओसामा बिन लादेन को बना सकते हैं। मुस्लिम वोट कैसे उनके हाथ में आए, केवल और केवल उनके दिमाग में यही रहता है। भारतीय स्वयंसेवक समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक बयान जारी किया है। इस बयान में राजभर ने कहा कि भाजपा सरकार किसान विरोधी है। अगर कृषि बिल किसानों के हित में होता तो संसद में इसे कतई वापस लिया ही नहीं जाता। गलत कानून न बनाते तो ना जाती सैकड़ों किसानों की जान। बीजेपी के नेता और अधिकारी छात्रों के साथ अन्याय कर रहे हैं। साल 2017 से 13 पेपर अब तक लीक हो चुके हैं। इसके बाद भी अब तक किसी पर कार्रवाई नहीं की गई है। दरअसल ये बयान ओम प्रकाश राजभर ने लखीमपुर की घटना पर दिया है। बता दें कि ओम प्रकाश राजभर जालौन के उरई में वाल्मीकि समाज के कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। इसी के साथ ओम प्रकाश राजभर ने यह भी कहा कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र पर 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके बावजूद अभी तक इन्हें बर्खास्त नहीं किया गया है। देखिए, पहले तो ये कृषि बिल गलत कानून ही भारतीय जनता पार्टी ले आई। लोकसभा में जहां आज ये बिल वापस कर रहे हैं, उसी लोकसभा में ज़बरदस्ती इन्होंने बिल पास किया था। और राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी जीप चढ़ा करके 4 किसान, एक पत्रकार की हत्या करती है, जो वर्तमान केंद्रीय राज्य मंत्री हैं अजय मिश्रा टेनी, उनके बेटे के द्वारा। उसके एवज में 9 लोगों की हत्या होती है। आज तक तो उसको अपने मंत्रिमंडल में बनाए हुए हैं, जिसके ऊपर 302, 120 का मुकदमा पंजीकृत हो। अगर वहीं किसी गरीब कमज़ोर के ऊपर होता तो उठा के चढ़ दूसरे उसी दिन थाने में डाल दिया जाता। क्या है, उसको बर्खास्त करेंगे। चंदौली के इलिया थाना क्षेत्र के परिषदीय विद्यालय भुड़कुड़ा में मिड डे मील बनाते समय सिलेंडर में अचानक आग लग गई, जिसके बाद स्कूल में अफरा तफरी का माहौल हो गया। हालांकि मौके का फायदा उठाते शिक्षकों ने बच्चों को स्कूल से सुरक्षित बाहर निकाल दिया और शिक्षकों के साथ साथ मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने आग को बुझा दिया।
बता दें कि आग सिलेंडर में हो रहे रिसाव के चलते लगी थी। आग लगने की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। वही खाना बनाते समय रसोइया जब गैस जलाई चूल्हा जी। तो उसी में लीकेज था और वही पकड़ लिया और वो लोग होशियारी की, कमरे से बाहर निकल गई और वो जलने लगा पाइप से निकल करके। और इसमें किसी अप्रिय घटना का समाचार नहीं, सब लोग सुरक्षित निकल गए। गैस थोड़ा लीकेज था, थोड़ी देर जला, इसके बाद आग तो जिसमें इसमें सिलेंडर में था थोड़ा थोड़ा गैस जो निकल रहा था तेजी से वो निकल के धीमा हो गया था। इसके बाद किसी ग्रामीण ने आया और हिम्मत बना करके और उसको सिलेंडर को के यहाँ से गैस जो लीक कर रहा था वहाँ से बंद कर दिया और आग बुझ गई। जालौन की हो रही जल भराव की समस्या को लेकर लोगों ने नगर पालिका के खिलाफ नारेबाजी करते हुए घेराव भी किया। दरअसल यहाँ के लोगों का आरोप है कि 10 सालों से मोहल्ले में जल भराव की समस्या बनी हुई है। कई बार इसको लेकर शिकायतें भी दर्ज की गई, लेकिन आज तक ये समस्या जस की तस बनी हुई है। बता दें कि उरई के मोहल्ला इंदिरा नगर के कई लोग नगर पालिका पहुंचे, जहां आक्रोशित लोगों ने नगर पालिका ईओ के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी।